हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम जो है वो वक्री मंगल के बारे में बात करेंगे। यानी मंगल जब किसी के चार्ट में वक्री होकर आता है तो वो पास्ट लाइफ से ऐसी कौन सी चीजें लेकर आता है जिसकी वजह से इस जन्म में व्यक्ति को कई तरीके के चैलेंजेस जो है वो फेस करने पड़ते हैं, या कई तरीके के ऐसे चीजें उसके स्वभाव में शामिल होती हैं जो उसके साथ पास्ट लाइफ से आई हुई होती हैं। तो अगर हमें मंगल की इस स्थिति को समझना है तो पहले हमें मंगल की वक्री होने वाली स्थिति को भी जानना जरूरी है। अगर मंगल के वक्री होने के बारे में बात करें तो मंगल जो है वो 2 वर्ष में लगभग 2 से ढाई महीने के लिए जो है वो वक्रीय रहते हैं। जो बच्चे इस ड्यूरेशन में पैदा होते हैं उनके साथ वक्री मंगल जो है वो चार्ट में आता है। जब भी जो है वो मंगल वक्री होता है तो ऐसे में व्यक्ति का क्रोध और असंतोष जैसी जो भावनाएं होती हैं वो अंदर की तरफ जो है वो मुड़ जाती हैं, यानी वो उन चीजों को बहुत ज्यादा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता है। लेकिन कई बार ये दबी हुई जो आक्रामकता होती है या उनके भीतरी तनाव होता है, चिंता होती है, मानसिक क्लेश होता है, ये चीजें जो है व्यक्ति को और भी ज्यादा परेशान कर देती हैं। क्योंकि अगर भावनाओं को जो है वो अपने भीतर ही जो है वो अगर दबा लिया जाए, उनको अव्यक्त ना किया जाए, तो वो गलत दिशा में जो है वो मुड़ जाती हैं। यानी कई बार व्यक्ति का क्रोध और घृणा जो है वो बहुत ज्यादा जो है विकसित हो जाती है। यानी कि जब भी जो है वो क्रोध बाहर जो है वो एक्सप्रेस होता है तो वो एक तरीके का ब्लास्ट जैसी स्थिति जो है वो पैदा कर देता है। यानी अगर आप किसी भी चीज को बहुत ज्यादा दबाएंगे तो वो बहुत ही प्रेशर के साथ जो है वो बाहर आती है। तो ऐसे में अगर आप अपने क्रोध को अंदर की तरफ दबाने की कोशिश करेंगे तो जब भी वो उजागर होगा तो उसका रूप जो है वो भयंकर हो सकता है। इस दौरान जो है वो आपको लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा देखने को मिल सकता है, सड़क पर लड़ाई-झगड़े की स्थिति देखने को मिल सकती है, मानसिक और शारीरिक अस्वस्थता भी जो है वो देखने को मिल सकती है। यहाँ पर जो लोग जो है वो स्वभाव से बहुत संयमी होते हैं, संतुलित होते हैं, उनका संयम भी जहाँ पर कम हो जाता है। यानी जब भी मंगल जो है वो वक्री होता है, तो संयमी लोग भी कई बार अपना संयम जो है वो खो देते हैं। जिस किसी के भी चार्ट में मंगल वक्री होता है, तो ऐसा व्यक्ति दूसरों के सामने अपने आप को प्रस्तुत करने में जो है वो बहुत ज़्यादा असमर्थता महसूस करता है। यानी ऐसे लोग खुलकर जो है वो कई बार दूसरों के आगे अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपने आप की पर्सनालिटी को जो है वो नहीं दिखा पाते हैं। कई बार ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस भी जो है वो लो हो जाता है। ऐसे लोग कई बार बहुत ज़्यादा संकोची होते हैं, इनको जो है वो दिशा की कमी होती है। यानी अगर ये लोग कोई चीज़ करना चाहते हैं तो इनके रास्ते जो है वो इन्हें समझ में नहीं आते हैं। किस दिशा में जाना इनके लिए श्रेयस्कर हो सकता है, इस चीज़ का एहसास ये लोग नहीं कर पाते। आत्मनिर्मित भावनात्मक बाधाएँ और उनके लक्ष्य जो है वो उनके मार्ग में रुकावट पैदा करते हैं। इनका संकोच, इनकी जो है वो दिशा में जो कमी होती है, या आत्मनिर्मित जो बाधाएँ या भावनात्मक स्वरूप होता है, वो उनके लक्ष्य को प्राप्त करने में जो है वो बाधाएँ उत्पन्न करता है। यानी कई तरीके की रुकावटें जो हैं वो इन्हें महसूस होती हैं। ऐसे लोग कई बार जो है वो दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। यानी उन्हें ऐसा लगता है कि उनकी लड़ाई जो है वो दूसरों को लड़नी चाहिए। यानी उनके लिए जो भी संघर्ष की स्थिति है उसमें दूसरों को इनका सपोर्ट करना चाहिए और इनकी तरफ से जो है वो लोगों से लड़ना चाहिए। कई बार ऐसे लोगों को अंदर ही अंदर ऐसा महसूस होने लगता है कि लोग जो है वो उनका फायदा उठा रहे हैं, यानी उन्हें जो है वो डोरमेट बनाकर सिर्फ उनका जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये स्थिति भी इन्हें अंदर ही अंदर जो है वो परेशान करती रहती है। जब मंगल जो है वो चार्ट में वक्री होता है तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने आसपास के लोग भी उग्र जो है वो प्रतीत होते हैं, या आक्रामक जो है वो दिखाई देते हैं। यानी जैसे हम साधारण भाषा में कहते हैं ना कि जैसा व्यक्ति होता है उससे सामने वाले लोग भी वैसे ही जो है वो नजर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर भी कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति के खुद के अंदर ऐसी भावनाएं जो है वो जन्म ले रही होती हैं जिन्हें वो बार बार दबा रहा होता है, क्योंकि उसके अंदर वो हिम्मत नहीं होती है जहां पर वो खुलकर उन भावनाओं को बाहर ला सके। तो ऐसे में उसे बाहर खड़े हुए लोग यानी आसपास के जो लोग होते हैं वो भी जो है वो बहुत ज्यादा आक्रामक से लगते हैं, लड़ाई झगड़ा करने वाले दिखाई देते हैं। जब भी कुंडली में जो है वो मंगल वक्री होता है तो ऐसे व्यक्ति के जीवन में जो है वो कई बार संघर्ष की स्थिति आती है, आक्रामकता जो है वो जन्म ले सकती है।
साथ ही क्रोध से संबंधित मुद्दे भी जो है वो कई बार सामने आ सकते हैं। यानी ऐसी चीज़ों के कारण जो है वो उनके जीवन में कई बार संघर्ष जो है वो उत्पन्न हो सकता है। मंगल जो है वो पुरुष की ऊर्जा को बताता है, तो यहाँ पर जब भी वो वक्री होता है तो पुरुषत्व में या लैंगिक पहचान को लेकर जो है वो समस्याएं आ सकती हैं। अगर महिलाओं की कुंडली की बात करें तो अगर महिलाओं की कुंडली में जो है वो मंगल वक्री होता है तो ऐसे में वो आक्रामकता लेकर आता है, या फिर जो है वो पुरुषत्व का दमन होता है, जिससे व्यक्तित्व में जो है वो असंतुलन की स्थिति पैदा हो जाती है। यानी आपके अंदर बहुत ज्यादा एग्रेशन है, बहुत ज्यादा जोश है, लेकिन किसी न किसी कारण से जो है आपका वो जोश, आपका वो एग्रेशन जो है वो दबा दिया जाए, तो ऐसे में आपके व्यवहार में, आपकी सोच में, आपके तौर तरीकों में असंतुलन की स्थिति जो है वो बन जाती है। पुरुषों को हमेशा जो है इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अत्यधिक क्रोधी या हिंसक ना बन जाएं, क्योंकि अगर वो बहुत ज्यादा क्रोध करते हैं या किसी तरीके की हिंसा जो है वो करते हैं तो वो अपने लिए ही मुसीबत पैदा कर सकते हैं। यानी बेवजह के झगड़ों झंझटों में पड़कर वो अपने लिए समस्याएं पैदा कर सकते हैं। उनको जो है वो पनिशमेंट मिल सकता है, या किसी तरीके के वाद विवाद में फंस कर जो है वो पुलिस आदि, कचहरी आदि का भी सामना जो है वो करना पड़ सकता है। मंगल जो है वो शक्ति से संबंधित ग्रह है, लेकिन जब वक्री अवस्था में वो चार्ट में आता है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर एनर्जी तो बहुत होती है, लेकिन उस एनर्जी का सही प्रयोग कैसे करना है, कहाँ करना है, इस बात का ज्ञान उस व्यक्ति को नहीं होता है। तो देखा जाए तो उसकी ये एनर्जी जो है वो कई बार वेस्ट हो जाती है और कई बार ऐसे गलत कामों में लग जाती है जो कि उसके जीवन को तहस नहस कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो कहीं पर भी अपनी ऊर्जा का इस्तेमाल करना है तो बहुत सोच समझ कर और बहुत विचार करने के बाद ही जो है वो करना है। जब मंगल जो है वो चार्ट में वक्री होते हैं तो ऐसे में व्यक्ति जो है या तो बहुत ज्यादा एनर्जेटिक हो सकता है, इसके अंदर बहुत सारी ऊर्जा जो है वो देखने को मिल सकती है, या फिर वो कई बार बहुत ज़्यादा थकावट महसूस करता है। यानी ऐसे व्यक्ति को हमेशा ऐसा लगता है जैसे वो बहुत थका हुआ है, एनर्जी उसकी पूरी लॉस हो चुकी है, तो वो कई बार जो है वो अपने कार्यों को अंजाम देने में भी असमर्थ फ़ील करता है। यानी वो उन कार्यों को करने की क्षमता जो है वो उसके अंदर नहीं है, ऐसी फ़ीलिंग जो है वो कई बार उसको आने लगती है। यहाँ पर व्यक्ति की पाचन क्रिया भी जो है वो अस्त-व्यस्त हो सकती है। यानी या तो बहुत जल्दी जो है वो खाना पचने की स्थिति हो सकती है, या ये प्रक्रिया जो है वो बहुत धीमी हो सकती है। तो ये दोनों ही चीज़ें जो है व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल सकती हैं। तो व्यक्ति को शुरू से ही जो है वो अपने खान-पान का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। मंगल का जो चक्र है वो है मणिपुर चक्र, यानी जो कि संतुलन से, दृष्टि से या ऊर्जा से जुड़ा हुआ होता है। वक्री मंगल जो है वो इस चक्र की ऊर्जा के प्रवाह को जो है वो अवरोधित करता है और सूक्ष्म स्तर पर जो है वो असंतुलन पैदा कर देता है। मंगल जो है वो तर्क से जुड़ा हुआ है। वक्री होने पर व्यक्ति जो है वो तर्क विकृत या असामान्य रूप से जो है वो कर सकता है ना, कि व्यक्ति जो है वो तर्क करके सही बात को सिद्ध करता है, लेकिन जब मंगल जो है वो वक्री होकर व्यक्ति के ऊपर प्रभाव डालते हैं तो वैसे में व्यक्ति जो है वो तर्क की जगह जो है वो कुतर्क करना शुरू कर देता है, और उस वजह से कई बार जो है वो स्थिति बहस तक या लड़ाई झगड़ों तक भी पहुँच जाती है। तो यहाँ पर व्यक्ति को जो है वो अपने ऊपर थोड़ा-सा कंट्रोल रखना है। यानी जहाँ पर भी उसे लगे कि बहस या लड़ाई जैसी स्थिति आ रही है, तो उसे अपने विषय को जो है वो वहीं पर रोक देना चाहिए। कई बार यहाँ पर व्यक्ति का जो दृष्टिकोण है वो असामान्य हो सकता है, जो कि चीज़ों के परिणामों को जो है वो अलग मोड़ दे सकते हैं। यानी यहाँ पर व्यक्ति जो है वो गलत दिशा की ओर भी जो है वो प्रेरित हो सकता है। वक्री मंगल वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कई बार अपने क्रोध पर जो है वो नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। वे लोग अचानक से जो है वो गुस्से में आ जाते हैं, हिंसक प्रवृत्ति जो है वो उनकी हो जाती है। लेकिन जब उन्हें इस बात का एहसास होता है तो उन्हें बहुत ज़्यादा शर्म महसूस होती है, साथ ही अपराध बोध जो है वो उन्हें महसूस हो सकता है। ऐसे लोगों को कई बार बहुत ज़्यादा नॉलेज होती है, कई चीज़ों के बारे में वो बहुत अच्छी जानकारी रखते हैं, परंतु जो प्रतियोगिताएँ होती हैं, उनमें वो कई बार अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं। यानी उन लोगों को पता है, नॉलेज है,
चीज़ों के बारे में अच्छी जानकारी है, लेकिन फिर भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है जहाँ पर वो उन चीज़ों को दूसरों के सामने अभिव्यक्त कर सकें या किसी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करके अपने आप को अच्छे से रिप्रेज़ेंट कर सकें। ये लोग जो है वो कई बार बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन अपने आप को अच्छी तरीके से प्रस्तुत ना कर पाने के कारण या किसी न किसी चूक की वजह से ये लोग खेल में शामिल नहीं हो पाते हैं। यानी इनको खेल की अच्छी नॉलेज होने के बाद, अच्छी रुचि होने के बाद, एक अच्छा खिलाड़ी होने के बावजूद भी जो है वो इन्हें कई बार सही अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है और वहाँ अपनी कला का प्रदर्शन ये लोग अच्छी प्रकार से नहीं कर पाते हैं। वक्री मंगल वाले लोग जो है वो कई बार सामान्य रूप से जो उनकी बाहरी ऊर्जा है, जो एनर्जी है उनकी, वो उसको भीतर की ओर मोड़ देते हैं। यानी अपनी उस एनर्जी का प्रयोग जो है वो बाहरी दुनिया में नहीं करते हैं, अपने अंदर ही जो है वो उन चीज़ों को समेट लेते हैं। व्यक्ति जो है कई बार अपनी इस ऊर्जा का प्रयोग जो है वो अधिकतर पुरानी बातें, पुराने अनुभवों को मन में दोहराने में जो है वो खर्च करता है। यानी कई बार ऐसा व्यक्ति पुरानी-पुरानी बातों को सोच कर जो है वो उन पर अपनी इस ऊर्जा को खर्च कर देता है। इस कारण से कई बार वो अपने पिछले जन्मों की जो भूमिकाएँ होती हैं, वो भी वर्तमान लोगों पर थोपने की कोशिश करता है। उसकी प्राथमिकता आध्यात्मिक इच्छाओं की पूर्ति होती है, जिस वजह से कई बार वो अपनी शारीरिक इच्छाओं को इग्नोर कर देता है, यानी उन पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। लेकिन यहाँ पर व्यक्ति को अपनी समग्र इच्छाओं पर जो है वो ध्यान देना चाहिए ताकि वो अपने आप को बैलेंस रख सके। कई बार वक्री मंगल के कारण व्यक्ति की जो यौन ऊर्जा होती है, वो भी जो है अंदर की ओर मुड़ जाती है, यानी उसकी शारीरिक संतुष्टि जो है वो वहाँ पर नहीं हो पाती। परंतु यदि प्रेम और आत्मिक जुड़ाव के कारण अगर व्यक्ति का रिश्ता बनता है, तो यहाँ पर आध्यात्मिक स्तर पर व्यक्ति को संतोष की प्राप्ति जो है वो हो सकती है। ऐसा संबंध दो आत्माओं के बीच के आध्यात्मिक एकत्व का अनुभव जो है व्यक्ति को करवा सकता है, यानी आत्मिक संतुष्टि जो है यहाँ पर व्यक्ति को मिल सकती है। कई बार आपके कर्म जो है वो इस तरीके के होते हैं जो कि आप पिछले जन्म से लेकर आए हैं, तो इस जन्म में उस तरीके की परिस्थितियों को जो है वो पुनः रचने की कोशिश करते हैं, यानी वो सिचुएशन जो है वो आपके सामने दोबारा से किसी न किसी रूप में शामिल हो सकती हैं। आप ज्यादातर उन लोगों को खोजने का प्रयास करते हैं जो पूर्व जन्म में जो है वो किसी न किसी प्रकार से आपसे जो है वो संबंध रखते थे या किसी के साथ आपका जो है वो पास्ट लाइफ का कनेक्शन होता है, तो खुद ब खुद जो है वो आपकी इंद्रियाँ या आपकी जो आत्मा है वो उनको खोजने लगती है। आप कई बार इस जन्म में उन कार्यों को दोहराने की कोशिश करते हैं जो आपसे पास्ट लाइफ में जो है वो छूट गए थे। यानी जो कर्म आपके अधूरे रह गए थे, वो इस जन्म में जो है वो दोबारा से आपके सामने जो है वो आने लगते हैं। यानी किसी न किसी रूप में वो आपके सामने आते हैं, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप उन कर्मों को किस तरीके से जो है वो पूर्ण करते हैं। कई बार जब आपको अपने प्रयासों का वांछित फल यानी इच्छा के अनुसार परिणाम जो है वो नहीं मिलता है, तो कई बार आप ओवर रिएक्ट कर जाते हैं। यानी आप गुस्से में या किसी भी तरीके से जो है आप अपनी भावनाओं को जो तरीके से उगल देते हैं। यानी आप जो छोटी-सी बात भी होती है, उस पे आपका रिएक्शन जो है वो कई बार बहुत बड़ा हो जाता है। और ये व्यवहार जो है कई बार दूसरों को आपसे दूरी बनाने के लिए प्रेरित करता है। यानी जब आपका व्यवहार जो है वो ओवर रिएक्ट करने वाला होता है, आप छोटी-छोटी बातों पे रिएक्ट करने लगते हैं, आप दूसरों को उल्टा-सीधा बोलते हैं, अपना गुस्सा दिखाते हैं, तो ऐसी स्थिति में दूसरे लोग आपसे दूरियाँ बनाना जो है वो आरंभ कर देते हैं। आपके चार्ट में मंगल का वक्री होना ये बताता है कि पिछले जन्म में आप या तो कोई योद्धा रहे होंगे या फिर आप कोई सैनिक होंगे जिन्होंने किसी और के आदेश पर जो है वो कोई ना कोई ऐसा कर्म किया होगा जो कि आपके लिए तकलीफ का कारण बना होगा। यानी ना चाहते हुए भी आपने किसी को कोई नुकसान या कष्ट जो है वो पहुंचाया होगा। तो इस अनुभव की पीड़ा जो है वो आपको तकलीफ दे सकती है या आपके अंदर एक अपराध बोध जैसी स्थिति जो है वो सक्रिय रह सकती है। यानी आपको जो है वो कई बार दूसरों के कष्ट देखकर, दूसरों के ऊपर ज़बरदस्ती का जो है अन्याय होता है, वो देखकर जो है वो तकलीफ महसूस हो सकती है।
कई बार आप अनजाने में जो है वो क्रोधित हो सकते हैं, यानी आपका कोई इंटेंशन नहीं होता, ना आप ऐसा चाह रहे होते हैं, लेकिन फिर भी कई बार आपको जो है वो अचानक से गुस्सा आ जाता है। ये क्रोध जो है वो अप्रत्याशित होता है, यानी जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती है, या फिर कई बार अनुचित रूप से जो है वो अभिव्यक्त होता है, यानी इस तरीके से उसकी अभिव्यक्ति होती है जो दूसरों को जो है वो अच्छी नहीं लगती। ये स्थितियाँ जो हैं वो आपको परेशान कर सकती हैं। इनसे बाहर निकलने का एक अच्छा तरीका है कि अगर आप ध्यान करते हैं, इन सभी परिस्थितियों से निकलने में जो है आपको ध्यान की अवस्था हेल्प कर सकती है। यानी अगर आप ध्यान में समय देते हैं, विश्राम करते हैं, यानी रिलैक्स रहते हैं, साथ ही आत्मचिंतन करते हैं, तो आप धीरे-धीरे करके अपनी इस पास्ट लाइफ के जंजाल से, चीज़ों से जो है वो बाहर निकल सकते हैं। कई बार आप बिना वजह ही अपने आप में जो है वो शर्म महसूस करते हैं, या फिर जो है कई बार अपने आप को दोषी महसूस करते हैं, तो ये चीज़ें भी, ये भाव भी जो है वो आपके अंदर पास्ट लाइफ से जो है वो आए होते हैं। संभवतः पिछले जन्म में कुछ लोग जो है वो अ, डाकू, गुंडे, सैनिक या दास या फिर राजा के कोई सेवक जो है वो हो सकते हैं। यानी कि किसी भी प्रेशर में आके आपने कोई ऐसा गलत काम किया हो जो कि आपका अब तक जो है वो पीछा नहीं छोड़ रहा, या यानी कि या फिर उस समय का जो गुस्सा है, जो प्रेशर है, वो आप इस जन्म में भी महसूस कर रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर आपने अपने स्वामी के आदेश पर जो है वो किसी के साथ कोई अत्याचार किया हो, जिसका विरोध आप उस जन्म में ना कर पाए हों, तो ये आक्रोश जो है वो इस जन्म में भी आपके साथ जो है वो आ जाता है। आपकी अंतरात्मा इस चीज़ के लिए आपको बार-बार जो है वो दोषी ठहरा रही होती है, तो ये चीज़ें इस जन्म में भी कहीं न कहीं दबे रूप में आपके अंदर मौजूद होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने आप को क्षमा करना सीखना चाहिए। यानी कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है, तो उसकी गिल्ट महसूस करने के बजाय आप उस गलती के लिए जो है वो ईश्वर से क्षमा माँग सकते हैं। यूनिवर्स से जो है वो उन गलतियों के लिए क्षमा माँग सकते हैं, उन आत्माओं से उन गलतियों के लिए जो है वो क्षमा माँग सकते हैं। तो धीरे-धीरे आप उस गिल्ट से जो है वो बाहर निकलना शुरू हो जाएँगे। आप अगर शारीरिक सेवा करते हैं, समाज में जो है वो सेवा कार्य करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, किसी के साथ कोई अन्याय, कोई लड़ाई-झगड़ा हो रहा हो तो उसको उससे बचाने की जो है वो कोशिश करते हैं, उस तकलीफ से बचाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो मंगल धीरे-धीरे आपको जो है वो पॉज़िटिव रिज़ल्ट देने लगता है। यहाँ पर 5 से 10 मिनट आपको अपने लिए देने हैं, जहाँ पर आपको अपने आप से अपनी कमियों, अपनी परेशानियों के बारे में पूछना है, ताकि जो है आप अपनी उन कमियों को दूर करने के लिए जो है वो एफर्ट डाल सकें, या जो गिल्ट या जो कमी आपको अंदर ही अंदर खाए जा रही है, उस चीज़ में आप बाहरी रूप से सुधार कर सकें। कि कुछ न कुछ चीज़ें जो पास्ट लाइफ से आई होती हैं, वो इस जन्म में आपके स्वभाव में, आपके वातावरण में, आपके मिलने वाले लोगों में जो है वो शामिल दिखती हैं। यानी उनको देखकर ही आपको अंदर से कुछ ऐसी फीलिंग जो है वो आती है, जो दूसरों से हटकर होती है। तो अगर आप थोड़ा-सा इन पर पुनर्विचार करें, उसके लिए ध्यान, योगा आदि करें, अपने आप को रिलैक्स रखें और सोचने और समझने की कोशिश करें कि किस तरीके से आप उन गिल्ट से, उन परेशानियों से, उन तकलीफों से जो है वो बाहर आ सकते हैं, तो आप अपने आप में सुधार कर सकते हैं, और उसका जो नेगेटिविटी वाला असर है, उससे आप अपने आप को बाहर निकाल सकते हैं। यानी अगर देखा जाए तो किसी के भी चार्ट में अगर वक्रीय कोई ग्रह आता है, तो वो कहीं न कहीं आपको अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने का जो है वो अवसर दे रहा होता है। तो अगर यहाँ आप अपनी गलतियाँ सुधार लेते हैं, तो आप जो है अपने जीवन को एक नॉर्मल स्थिति में जो है वो ला सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी वक्रीय मंगल के बारे में, कि जब मंगल किसी के चार्ट में वक्री होते हैं, तो किस तरीके से वो उस व्यक्ति को पास्ट लाइफ से जो है वो जोड़ रहे होते हैं, पास्ट लाइफ की कौन-सी गलतियाँ व्यक्ति को जो है वो सुधारने का अवसर दे रही होती हैं। आई होप ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके इसी तरह मुझे प्रेरित करते रहें। सो थैंक यू सो मच। बाय बाय।